नमस्ते। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुई। आज का विषय है एक गौ। जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित कहानी एक गौ के बारे में जानते हैं। कहानी के बारे में बताने से पहले यहाँ पर लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर जैनेंद्र जी हिंदी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज में हुआ था। हस्तिनापुर के गुरुकुल में इन्होंने शिक्षा हासिल की। बाद में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए, लेकिन असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्होंने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया था। बाद में इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया। तारक, सुनीता, त्यागपत्र जैसे अनेक उपन्यासों को लिखा है और फांसी, वातायन जैसे कहानियाँ भी इन्होंने लिखा है। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। ये थोड़ा बहुत इनका परिचय है। आगे देखते हैं एक गौ कहानी के बारे में। एक गौ कहानी में जो है हम हीरा सिंह नामक एक ज़मींदार को देख सकते हैं। उसका एक गाय, सुंदरिया गाय भी वहाँ पर हम देख सकते हैं। ये हीरा सिंह जो है ज़मींदार परिवार से रिलेटेड है। पहले क्या होता है कि इनके पूर्वजों ने बहुत ही अच्छे से, एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था उन्हें वहाँ पर। पहले इनके पूर्वज जो थे बहुत ही अमीर थे, लोगों को दान दक्षिणा देना ये सब था। लेकिन जब हीरा सिंह की बारी आई तब ये सब कुछ खो चुके थे। क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। लेकिन पहले की जो ज़मींदारी सिर्फ नाम का था, जो कुछ भी इनके पास था वो सब इन्होंने खो दिया था। इसीलिए वो अपने परिवार को चलाने के लिए भी वो वहाँ पर बहुत संघर्ष करता था। तो इसी बीच उसे एक दो बार ख्याल भी आता है कि उसका पसंदीदा गाय को वो बेच दे, लेकिन वहाँ पर उसका मन नहीं मानता। लेकिन उसके जो हालात था उस तरह से था कि वो अपनी गाय की देखभाल भी नहीं कर पाता था। इसीलिए वो अपने मन को इतना वो परेशान होता था कि अपने मन के ना होने के बावजूद भी वो वहाँ पर गाय को बेचना चाहता था। बात भी होता है, लेकिन बाद में वो अपने मन को काबू में लाता है और सोचता है कि शहर जाकर कुछ ना कुछ काम करूँगा। तो अपने बेटे को वो वहाँ पर जवाहर सिंह उसका बेटा है, उसे बताता है कि वो एक काम ढूंढता है, अपने लिए एक चौकीदारी का काम ढूंढता है। शहर जाता है, दिल्ली जाकर, वहाँ जाकर वो काम करेगा। जो भी पैसा वहाँ पर मिलता है वो गाँव में भेज देगा और गांव में इस तरह से थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगा, ऐसा सोचकर वो गांव से शहर चला जाता है। शहर में वो चौकीदारी करता है, बहुत ही ईमानदारी से काम करता है, तो इसीलिए सेठ इससे बहुत खुश होते हैं। लेकिन सेठ को एक समस्या थी कि दूध की समस्या थी, उनको दूध चाहिए था उन्हें। तो ये अपने नौकर हीरा सिंह से ये बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हरियाणा में जो है बहुत अच्छे अच्छे गाय मिलते हैं, दूध की कोई समस्या वहाँ पर नहीं होती है। तो हीरा सिंह से ऐसे ही वो बातों बातों में बताते हैं कि तुम्हारे गांव में तो अच्छे अच्छे गाय मिलते हैं, तो एक तंदुरुस्त गाय मेरे लिए भी लेकर आ जाओ। तब हीरा सिंह को सडनली सुंदरिया गाय की याद आती है। वो सोचता है कि यहाँ पर अगर मैं बेच दूँगा, सेठ को मेरी गाय को दे दूँगा, तो गाय मेरे सामने ही रहेगी, मैं उस गाय की अच्छी तरीके से देखभाल कर पाऊँगा। तो ऐसा सोचकर वो पहले तो अपना गाय नहीं बताता, अपना खुद का गाय नहीं बताते हुए, एक गाय मेरे दिमाग में है, बहुत ही अच्छा 15 सेर दूध देता है, तो मैं उसे आपके लिए कोशिश करता हूँ। लोग, उनके घर वाले शायद नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ऐसा बताता है। तो 200 रुपये की बात होती है, लेकिन जब कोशिश करता हूँ ऐसा सब कहते हैं, तो ज़्यादा देने की भी बात होती है। 205 रुपये भी देने के लिए सेठ यहाँ पर राज़ी होता है। बाद में इससे अजीब लगता है, ये
पैसों के लिए अपनी गाय को बेचना चाहता है, अपने मन पसंदीदा जिस गाय से वो बहुत ही प्यार करता है, ऐसे गाय को पैसे के लिए बेचना, ये उसके मन में अजीब तरीके का ख्याल आता है। तो वो अपने सेठ से बताता है किसी और का गाय नहीं है, मेरा ही गाय है, लेकिन मेरा बेटा जो है उसे मौसी मानता है, इसीलिए बेटा देने के लिए मना करेगा। तो मैं उस मेरे बेटे को मनाने की कोशिश करूँगा। पैसों की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन सेठ ये मानने के लिए तैयार नहीं रहता। 205 रुपये देने के लिए भी राज़ी होता है और जल्दी से गाय को लेकर आने के लिए बताता है। गाय को लेकर आते हैं, गाय बहुत खुशी से वहाँ पर आते वक्त हीरा सिंह बहुत खुशी से गाय को लेकर आता है और सेठ के सामने दूध निकलता है, पूरे के पूरे 15 सेर दूध वहाँ पर मिलता है। लेकिन उसके बाद जो है सेठ उसे किसी और काम वाले को सौंप देता है। ये पूछता है सेठ से कि मैं ही गाय का देखभाल करूँगा, मुझे गाय की देखभाल करना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन सेठ जो है चौकीदारी का काम किसी और को देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि चौकीदार जो है बहुत ही ईमानदार होना चाहिए, अच्छे से चौकीदारी करने वाला होना चाहिए, जो हीरा सिंह बहुत अच्छे से वहाँ पर निभा रहा है। तो इसीलिए सेठ क्या करते हैं, इस नौकरी को किसी और व्यक्ति को देना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए तुम चौकीदारी करो, ये जो काम है ये का संभाल लेगा, गाय का देखभाल वो कर लेगा, कहकर किसी और को उस काम को देते हैं। तो गाय बहुत ही उदास होकर जाना नहीं चाहती है, वो पीटने तक के लिए भी नौकर हाथ उठाता है, लेकिन हीरा सिंह जो है उसे संभालता है और मन ही मन वहाँ पर बात होती है। यहाँ पर एक बात हम नोटिस कर सकते हैं कि गाय को जो है मनुष्य के वाणी में बात करने की तरह यहाँ पर हमारे लेखक ने दिखाया है। इतनी अच्छी तरीके से एक तरह से मनुष्यतर जीव गाय के माध्यम से यहाँ पर भावनात्मक संवेदना को उजागर करने की कोशिश किया है लेखक ने। कहानीकार ने जो है गाय को यहाँ पर मनुष्य वाणी दिया है, मानवीय वाणी प्रदान करके एक तरह से आदर्शवादी जीवन और मूल्यों का संबंध को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की है लेखक ने। गाय यहाँ पर मनुष्यवाणी में बात करता है, मनुष्यवाणी में अपने हीरा सिंह के बात करता है, वो इस तरह से दिखाया गया है। गाय बहुत दुखी होकर उस नौकर के साथ पास जाता है, नौकर के साथ जाता है और गाय से ये बात करने की कोशिश भी करता है कि गाय बताती है कि मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, क्योंकि जिस दिन हीरा सिंह दूध निकलता है तो 15 सेर दूध आता है, वही अगले दिन जब दूध निकालने की कोशिश करता है नौकर, तो गाय के देह से दूध ही नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेर ही दूध आ जाता है। इसे देखकर सेठ को इतना गुस्सा आता है, सेठ सोचता है कि हीरा सिंह ने धोखा दे दिया, इतना ईमानदार इंसान इस तरह से धोखा दे सकता है क्या? तो इसीलिए वो डायरेक्ट हीरा सिंह से ही बात करते हैं और ये बात पता चलकर हीरा सिंह को बहुत दुख होता है और वो गाय से बात करने के लिए आता है और गाय से रिक्वेस्ट करता है, बहुत कुछ कोशिश करता है, लेकिन गाय क्या करे, गाय अपने खुद से ये कुछ नहीं कर रही है, अपने मन से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वो मनुष्यवाणी में अगले दिन बात करती है उससे, डोरी के सामने जब आती है तो अपने आप उसके देह से दूध निकल जाता है। इससे अगले सुबह जब देखते हैं तो पूरा का पूरा जो गेट से लेकर दरवाजे तक पूरा का पूरा दूध बिखरा हुआ देखते हैं, तो सभी सोचते हैं कि कोई चोर आ गया और संदेह जो है, डाउट, संशय जो है हमारे कैरेक्टर यानी हीरा सिंह पर करते हैं। हीरा सिंह के अलावा किसी और से ये गाय दूध निकालने के लिए सहमत नहीं होता है, दूध आता ही नहीं है। तो ये सब देखते हुए हीरा सिंह जो है गाय से बात करता है, तब हीरा सिंह को पता चलता है कि गाय के मन की बात यहाँ पर पता चलता है। गाय जो है बहुत दुखी है, हीरा सिंह के अलावा ये किसी और को अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हीरा सिंह को वो अपना मानती है और वो मनुष्यवाणी में बात करती है, अपनी मन की बात को हीरा सिंह को बताती है। ये सभी बातें यहाँ पर पता चलता है और पता चलने के बाद जो है ये क्या करता है, अपनी गाय को वापस लेकर जाता है और सेठ से बताता है कि जब तक आपका जो पैसा है वो वापस नहीं दे देता
तब तक मैं यहीं पर काम करता रहूँगा। आप एक एक महीने में पैसे काटते जाइए, जिस दिन पैसा पूरा का पूरा कट जाएगा उस दिन मैं आपके घर से नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस जाऊंगा। इस तरह से कहकर वो अपनी गाय को वापस गांव में भेज देता है और ये जो है वहीं पर रहकर अपने जो भी पैसा उसने सेठ से लिया था गाय के लिए, वो सभी पैसे ख़त्म होने तक, वो भी इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ, वो सेठ कहता है कि सूद के साथ मैं ये पैसा वसूल करूँगा, तो उसके लिए भी ये मान जाता है। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हीरा सिंह मेहनत से नहीं घबराता है। यहाँ पर मेहनत करना वो चाहता है, अपने कर्तव्य का पालन भी करता है, और करते करते वो क्या होता है, एक तरह से भावुकता उसके चरित्र में यहाँ पर दिखाई देता है। गाय के प्रति अटूट स्नेह और आत्मीयता उसने इतनी अधिक यहाँ पर दिखाई देता है कि कहानी में पाठक उसके व्यक्तित्व को देखकर नतमस्तक हो उठते हैं। एक तरह से हमें जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं ना, तो उसका कैरेक्टर बहुत ही पसंद आता है। हीरा सिंह जो है अपने जो उसका प्रेजेंट सिचुएशन है उससे डरकर वो भागता नहीं है, मेहनत से घबराता नहीं है, मेहनत भी करता है, वो भी ईमानदार तरीके से मेहनत करता है, और अपने सेठ से भी वो पूरे के पूरे पैसे सूद के समेत वापस दे देता है। ये सभी बातें जो है यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने बताया है। कहानीकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी को यहाँ पर बताया है। इस प्रकार चरित्र चित्रण के विश्लेषण के लिए अगर मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग करके कहानीकार ने अपनी कहानी को विशेष और उल्लेखनीय बना दिया है। ऐसे स्थिति में एक तरह से हम देख सकते हैं कि एक गौ कहानी को न केवल श्रेष्ठ और प्रभावशाली कहानी कहा जा सकता है, चरित्र एवं उद्देश्यपूर्ण और सार्थक कहानी कहा भी जा सकता है। इससे एक मनुष्यतर प्राणी गाय के माध्यम से यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से कहानीकार ने एक व्यक्ति का और गाय का स्नेह के बारे में, उसका बेटा भी देखिए यहाँ पर मौसी बताता है ना। तो इस तरह से का प्यार यहाँ पर नज़र आता है, एक गाय के प्रति, एक प्राणी के प्रति एक मनुष्य का प्यार, और मनुष्य के प्रति एक गाय कितना प्यार करता है। एक मनुष्य के साथ जब अटैच होता है, वो बहुत ही प्यार करता है, तो किसी और के प्रति वो सोच भी नहीं सकता, वो अपने मन से खुद से, यहाँ पर हम देख सकते हैं दूध आता ही नहीं है उसके शरीर से, तो वो जानबूझकर नहीं कर रही है, वो दूध निकलता ही नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पर इतना प्यार, एक प्राणी भी जो है मनुष्य से कितना प्यार करता है, ये यहाँ पर हमें नजर आता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रमुख पात्र के रूप में 3 पात्र आते हैं, हीरा सिंह, सेठ और जवाहर सिंह, हीरा सिंह का बेटा। और गाय जो है मनुष्यतर प्राणी है, किंतु कहानीकार ने जिस पात्र को प्रस्तुत किया है वे वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हुए भी अपनी निजी विशेषताएं रखते हैं। सेठ पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और शोषण व अमानवीयता उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। हीरा सिंह सच्चा मानव है, यहाँ पर उसका जो है कैरेक्टर एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। हीरा सिंह कभी भी मेहनत से नहीं घबराता था, कर्तव्य को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वो निभाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाता है, ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर गाय के प्रति अटूट स्नेह और आत्मीयता उसमें इतनी अधिक है कि कहानी में पाठक उसके व्यक्तित्व को देखकर नतमस्तक हो उठते हैं। अंतर्द्वंद्व के गहरे क्षणों में हीरा सिंह प्रेम को अधिक देते थे। इस प्रकार चरित्र चित्रण के विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग करके कहानीकार ने अपनी कहानी को विशेष और उल्लेखनीय बना दिया है। धन्यवाद।